एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार मौका उसने हमें यहाँ दिया ताकि हम उसकी महिमा जाहिर कर सके, अपने होठों के बलिदान उसको चढ़ा सके जो धन्यवाद के हैं, अपने विनती निवेदन उस तक पहुँचाएं। और समय है जबकि उसका वचन, अपने वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करना चाहता है। आप सब प्रार्थना के साथ बैठे, मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें कि प्रभु अपना हाथ बढ़ाए और मेरे मुंह में अपने वचन डालें, अपने वेदी के शोलों से मेरे होठों को छुए ताकि वो पवित्र हो जाए, और जो कुछ इन होठों से निकले वो प्रभु की वाणी हो। जो हम सुने, मैं और आप, वो परमेश्वर की वाणी हो। और दूसरी, हम कोई भी बात जो शारीरिक है, सांसारिक है, जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, या कहानी किस्से या कानों की खुजली मिटाने वाली बातें, हमसे सब दूर रहें। हालेलुया। प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा बाइबल रीडिंग में, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 1 से 8 तक। ये वे आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी महान करुणा के लिए, जो पिता परमेश्वर हमें तेरे चरणों में लाई है, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी वाणी को सुन सके, और पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा हम कायल हो, कन्विक्ट हो, ताकि पिता परमेश्वर हम और तेरे नजदीक आए और हमारा विश्वास तुझ में बढ़े, और पिता परमेश्वर तू हमारे लिए कार्य करने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, बैठे प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हृदय की भूमि को तैयार करना पिता परमेश्वर, वचन का बीज जब पड़े तो वो फलवंत हो, शैतान उसे चुराने ना पाए। प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ दी है ताकि मैं प्रभु तेरे वचन की सेवा को प्रभु कर सकूं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर तेरा, कि तू पिता परमेश्वर अपनी आत्मा भेज के पिता परमेश्वर अपने वचनों को प्रभु हमारे बीच में प्रभु जाहिर करता है, उसकी गहराई हमें समझाता है, और पिता परमेश्वर तेरे विषय में तेरी महानता को और तेरी करुणा को, तेरे प्रेम को हम और जानने पाते हैं। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हुए, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। यहाँ व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, जब इसका हेडिंग ही हम पढ़ते हैं तो लिखा है महा आज्ञा। इसी महा आज्ञा के विषय में मैंने पिछली बार पिछले फ्राइडे को भी जो है मैसेज दिया था, सरमन दिया था बड़े चर्च में, और वही महा आज्ञा जो है आज हमारे बीच में फिर से आई है, जो प्रभु ने चाहा है कि हम उस पर दोबारा से मनन करें। हालेलुया। यहां लिखा है पहली आयत से, यह वह आज्ञा और वह विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। हालेलुया। यहाँ पे
जब इजरायली लोग जो हैं उनको व्यवस्था दी जा रही थी, तब ये आज्ञा मूसा के द्वारा जो है उनके पास पहुंची और मूसा ने कहा कि ये आज्ञा तुम्हें सिखाने की मुझे परमेश्वर ने, यहोवा ने आज्ञा दी है। और यही वही आज्ञा जो है वो अपने उन लोगों को देता है कि मेरे वचन जो है दूसरे लोगों को सिखाए, जिनको उसने चुना है, जिनको उसने स्थापित किया है, जो उसके दास है, प्रचारक है, सेवक है, जो वचन के शिक्षक हैं, उनमें से सभी को वो ये आज्ञा देता है। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूं, और वो जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है वो सभी हो सकते हैं। हालेलुया। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मैं यहां से खड़े होकर इस आज्ञा को आप लोगों को सुनाऊं, सिखाऊं। आप लोग भी जो है जाके इस आज्ञा को दूसरों को सुना सकते हैं और सिखा सकते हैं। हालेलुया। ये आज्ञा उसने मुझे भी दी है, आपको भी दी है कि इन आज्ञाओं को हम जाके और लोगों तक पहुंचाएं और उनको सुनाएं और उनको सिखाएं। इसलिए मूसा यहां लिखता है, यह वह आज्ञा और वह नियम और विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। तुम उसे उस देश में मानो जिसके अधिकारी होके पार जाने पर हो। हमें प्रभु ने कौन से देश में पार करके पहुंचाया है? हमारे देश इस हिंदुस्तान में। और प्रभु हमसे एक बात कह रहा है कि इन नियमों को हमें इस देश में मानना है। हालेलुया। इस देश में रहने वालों के नियम चाहे कुछ भी हो, जहां वो गए इजरायली लोग, उस देश में रहने वालों के नियम, इजराइल जो नियम प्रभु ने उन्हें सिखाई, विधियां उन्हें सिखाई, जो आज्ञा दी, उससे अलग थे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें वहां भेजा तो कहा कि तुम इन नियमों को, इन विधियों को, इन आज्ञाओं को उस देश में मानो जहां मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। उसने हमें इस देश में भेजा है। यहाँ पे बहुत से अलग अलग रीति रिवाज है, नियम है, विधियां हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो विधि, जो नियम, जो आज्ञा मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हें उस देश में मानने हैं जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं, ताकि दूसरे लोग देख के तुम्हें जानने पाए कि तुम अलग लोग हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के चुने हुई निज प्रजा हो, तुम राजपथधारी अधिकारी हो, तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो। प्रेज़ लॉर्ड। उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। दूसरी आयत में लिखा है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता, पूरा खानदान, पूरा कुनबा, पूरा फैमिली इन नियमों को माने जो मैं आज तुझे सिखा रहा हूं। आज मुझे भी ये आज्ञा दे रहा है, आपको भी ये आज्ञा दे रहा है कि हमें सर्वप्रथम अपने परिवार में जो है वो मिशनरी वर्क को शुरू करना है। अगर हमारे घर में कोई ऐसा है जो प्रभु को नहीं जानता है, जो अभी भी उन नियमों को मानता है जो इस देश के हैं, तो वो उसको हमारा कर्तव्य है कि हम जाके उन्हें वो नियम, वो विधियां, वो आज्ञाएं सुनाएं जो परमेश्वर ने इस जीवित वचन में लिखी है। हालेलुया। तू, तेरा बेटा, तेरा पोता कोई भी नाश होने ना पाए, कोई भी उस स्थान पे ना पहुंचे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, बल्कि जो स्थान मैं उसके लिए तैयार करने जा रहा हूं सब वहां पहुंचने पाए, और वहां भी वो परिवार पूरा मिलके मेरी आराधना, स्तुति सदैव के लिए करने पाएगा। हालेलुया। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए,
यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें। यहोवा का भय मानते हुए, अगर हमारे हृदय में यहोवा का, परमेश्वर का भय है तो निश्चय हम उन विधियों को, उन नियमों को, उन किसी भी बात को नहीं मानेंगे जो हमारे जिस देश में उसने ठहराया है यहाँ पे उसकी विरोध की होती है। प्रेज़ लॉर्ड। जितनी बातें उसके विरोध की हैं, जो शैतान की ओर से हैं, हम उनको किसी को भी नहीं मानेंगे। इसमें आगे लिखा है जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम चाहते हैं हम बहुत दिन तक बने रहें इस पृथ्वी पे और इस पृथ्वी के बाद अनंत काल तक हम बने रहें, तो हम प्रभु की आज्ञाओं को जरूर सुने, जरूर समझे और उनको जरूर अपने जीवन में लागू करें। हालेलुया। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर। वो मेरे से कह रहा है सुन, वो आप लोगों से कह रहा है सुन, वो सभी से कह रहा है सुनो और जैसा मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं ऐसा ही करने की चौकसी करो। चौकसी करना मतलब तुम किसी और बात की ओर ना मुड़ो, तुम इन बातों पे लगे रहो, इन्हीं पे ध्यान करे रहो और इन विधियों, नियमों और आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते रहो और भय के साथ जो है इनको मानो, ताकि तुम नरक में ना पहुंचो, तुम अपने जीवन को नाश ना करो, शैतान तुम्हारे जीवन में आके कार्य ना करने पाए। हालेलुया। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। अगर हम चाहते हैं हमारा भला हो हमारा इस शारीरिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, और भला हो हमारा इस जीवन के जो शरीर के खत्म होने के बाद, तो हमें ऐसा ही करना बहुत आवश्यक है। हम चंगाई पाना तो चाहते हैं लेकिन हम उसकी आज्ञाएं, विधियां और नियम को नहीं मानते। हमें पता है उसकी आज्ञाएं, नियम और उसकी विधियां इस वचन में लिखी है लेकिन हम उन्हें नहीं मानते, तो हमारा कैसे भला होगा, कैसे हमें चंगाई मिल जाएगी। हम संतान प्राप्ति चाहते हैं, नहीं मिलती क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं, नियम और विधियों को हम नहीं मानते हैं। जबकि हमें पता है, हमने सुनी है, हमने जाना है कि परमेश्वर ने हमें ये करने की आज्ञा दी है कि हमें इसकी चौकसी करनी है। हम बिजनेस में फायदा चाहते हैं, हम अपने घर परिवार में जो है कलेशों को दूर करना चाहते हैं, अपने बच्चों में सुधार चाहते हैं, अपने संसारिक जीवन में जो है हम वो सब चीज चाहते हैं जिससे हमें सुविधा मिल सके, आसानी हो सके, हमारी कमी घटी पूरी हो सके। हम प्रार्थना भी करते हैं लेकिन उसके आज्ञा, नियम और विधियों को हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें वो नहीं मिल पाती, हमारा भला नहीं हो पाता। अगर हम चाहते हैं हमारा भला हो तो हमें परमेश्वर की इस महान आज्ञा को मानना बहुत आवश्यक है। अगर हम उससे कुछ चाहते हैं तो उसकी आज्ञा माननी बहुत आवश्यक है। और हम आज्ञा किसकी मानते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। जिसका भय हमारे हृदय में होता है, अगर हम उसका विरोध करेंगे तो अपना प्रेम वो हमारे ऊपर से हटा लेगा। इसलिए बहुत चौकसी करने के लिए प्रभु ने लिखा है कि हम चौकसी करें ताकि हमारा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार इस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। प्रेज लॉर्ड। ताकि तेरे परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, हमारे परमेश्वर यहोवा का वचन जो हमारे हाथों में है, इसके अनुसार उस देश में जहां तुम रहते हो, मतलब इस भारत देश में जहां हम रहते हैं, और निश्चय यहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। इस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, कोई घटी कोई कमी यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आज ये देश जो है बहुत पीछे की ओर है।
और इस देश में अभी बहुत जरूरत है कि यहाँ पे मसीह लोग जो है वो बढ़े, जिनके विषय में यहाँ लिखा है। और प्रभु की दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम बहुत हो जाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें ये शिक्षा दे रहा है, ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे बहुत बढ़ना है। ये देश तभी सब सच में स्वतंत्र हो पाएगा जब यहाँ मसीह लोग ईमानदारी से बसने पाएंगे, रहने पाएंगे, प्रभु की आज्ञा विधि और नियमों को फॉलो करते हुए, उसका भय मानते हुए। तभी जो है प्रभु के जन जो है इस देश में बढ़ने पाएंगे। मुझे और आपको ईमानदार होना प्रभु के प्रति बहुत आवश्यक है, ताकि ये देश भी एक मसीही देश बन सके और इसकी सारी तकलीफें जो हैं, सारी समस्याएं जो हैं, वो सब दूर हो सके, इस देश का भी भला हो सके और इस देश में भी एक बहुत बड़ी बेदारी आ सके। हालेलुया। हम प्रार्थना तो करते हैं अपने देश के लिए, लेकिन हम अपना जीवन उस तरीके से नहीं जीते जैसा प्रभु ने हमें जीने को सिखाया है। आमीन। 4 आयत से यहाँ लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। यहोवा हमारा परमेश्वर है और वो एक ही है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रेरितों के काम 12:4 में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु को छोड़ उद्धार के लिए और कोई दूसरा जन नहीं है। अगर हम इस जीवन को बहुतायत का बनाना चाहते हैं और इस जीवन के बाद अनंत जीवन चाहते हैं, तो हमें ये विश्वास करना बहुत जरूरी है कि यहोवा एक ही है। प्रेज़ लॉर्ड। वो जीवित है। अय्यूब कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, आपका छुड़ाने वाला जीवित है और वो एक ही है। उसके सिवाय और कोई हमारा छुड़ाने वाला नहीं है, उसके सिवा और कोई हमारा भला करने वाला नहीं है। हालेलुया। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। आज वो हमसे कह रहा है, यहां जितने हम बैठे हैं, सुनो सुनो, तुम्हारा परमेश्वर, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। सुनो, प्रभु यीशु मसीह यहोवा हमारा परमेश्वर है और वह एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो एक ही है। उसका प्रेम हमें किसी से बांटना नहीं है। इसमें जब आगे हमने पढ़ा था तो लिखा है कि वो जल उठने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसका प्रेम किसी और से बांटते हैं तो वो जल उठता है और फिर हमारे भलाई करने से अपना हाथ वो खींच लेता है। हालेलुया। इसलिए ये विश्वास रखना हमें, वो एक ही है, वो जीवित है और वो हमारा परमेश्वर है। और अपने सारे मन, मतलब मन होता है हमारा आत्मा का हृदय, एक हमारे शरीर का हृदय है। ये मैंने फ्राइडे को भी बताया था। एक हमारा शरीर का हृदय है, उसे कोई रोग लग जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, इंसान मर जाता है। हमारे मन को भी एक गहन रोग लगा हुआ है, हमारे आत्मा के हृदय को भी एक गहन रोग लगा हुआ है जो असाध्य है, जिसका नाम है पाप। मनुष्य जन्म से ही पापी है और उसके हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, वो पाप ही उत्पन्न होता है। इस पाप को कोई संसारिक डॉक्टर सही नहीं कर सकता। इस रोग को संसार का कोई, इस हृदय रोग के लिए संसार के डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो दवाई देते हैं, वो ऑपरेशन भी करते हैं, वो हृदय के रोग को जो है
कुछ समय के लिए जो है उसे हमसे दूर भी कर देते हैं, ताकि हम अपना जब तक का हमारा जीवन इस पृथ्वी पे है वो हृदय सही धड़कता रहे, सही कार्य करता रहे। लेकिन जो आत्मा का हृदय हमारा मन है, जो सबसे ज्यादा धोखे देने वाला है, जैसा वचन हमें बताता है कि जैसा हम अपने मन में सोचते हैं वैसे ही हम हैं। अगर हम मन में अपने सोचते हैं हम परमेश्वर के हैं तो हम परमेश्वर के हैं। अगर हम मन में सोचते हैं कि हम संसार के हैं तो हम संसार के हैं। हम शैतान के हैं तो हम शैतान के हैं। उस मन का वो रोग जो पाप है सिर्फ एक जन ठीक कर सकता है, वो है डॉक्टरों का डॉक्टर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। इसलिए प्रभु के वचन में ये पहली आज्ञा, 10 आज्ञाएं जो दी गई उसमें पहली आज्ञा ये ही है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, इसमें यूं भी लिख सकते थे वो मन की जगह पहले जीव भी बोल सकते थे या बुद्धि भी बोल सकते थे, लेकिन ये जानबूझ के बोला गया सब प्रथम अपना मन, हमारे हृदय से, हमारी आत्मा के हृदय से जो है हमें उससे प्रेम रखना है। हालेलुया। अपने सारे मन, दूसरी बात अपने सारे जीव मतलब जो हमारा प्राण है, जो हम ये सांस ले रहे हैं हमारा प्राण है, जो हमारा हृदय धड़क रहा है हमारा प्राण जो है, ये जो शरीर हमारा चल फिर रहा है हमारे प्राण के कारण चल फिर रहा है। और ये प्राण आया कहां से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया और अपने श्वास जो है उसके नथनों में फूकी, मतलब प्राण जो है उसके नथनों में डाला। और वचन सदुपदेशक में लिखा है ये प्राण जहां से आया है वहीं लौट जाएगा। इस प्राण के द्वारा मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। अपने सारे प्राण से। और तीसरी बात अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी बुद्धि से जो है परमेश्वर से प्रेम रखना है। चाहे वो शक्ति हमारी कैसी भी है, हमारे शरीर की शक्ति है, हमारे धन दौलत की शक्ति है, हमारे पढ़ाई की शक्ति, हमारी नौकरी, डिग्री, परिवार, बच्चे, कोई भी जो सामर्थ हमें प्रभु ने दी है उससे हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। मतलब हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान देना है। हमारे हृदय के अंदर पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए। आमीन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। ये आज्ञाएं जो आज प्रभु मुझे सुना रहा है, जो प्रभु आप लोगों को सुना रहा है, प्रभु कहता है कि ये तुम्हारे मन में हमेशा बनी रहे। मेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु आज ये हमसे कह रहा है, ताकि प्रभु यीशु की तरह जब उसकी परीक्षा लेने शैतान आया तो हमारे मन में, हमारे आत्मा के हृदय में ये बातें अगर होंगी तो हम उस शैतान पे विजय पाएंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पाई। हालेलुया। और अगर ये हमारे हृदय में, हमारे मन में नहीं होंगे तो हम कभी भी शैतान से क्या किसी से भी विजय नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि इनको मैं और आप जो है अपने मन में, और तू इन्हें अपने, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। और जब ये हमारे मन में बनी रहेंगी तो आगे लिखा है और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हालेलुया। जब हमारे ही मन में, हमारे ही हृदय में ये बातें नहीं होंगी तो फिर हम अपने बाल बच्चों को कैसे सिखाएंगे? आमीन। पहले इन्हें हमें सीखना है, अपने मन में इन्हें अधिकाई से बसने देना है उसमें, ताकि ये बनी रहे। और फिर हम अपने बाल बच्चों को ये शिक्षा सिखा पाएंगे, उनको भी बता पाएंगे परमेश्वर की महानता के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, जो उसने मुझसे किया, आप लोगों से किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि वो उसकी कुर्बानी पे जब हम विश्वास पाएं तो हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना
और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तभी कर पाएंगे जब ये हमारे हृदय में, हमारे मन में ये बातें होंगी। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ बाहर से हमारे भीतर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो कुछ हमारे अंदर से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है, क्योंकि वो हमारे मन से निकलता है। हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर ये बातें हैं तो ये ही बातें हमारे हृदय, हमारे मन से निकलेंगी। अगर सांसारिक बातें, शारीरिक बातें हैं तो वो ही बातें हमारे मन से निकलेंगी। पाप का विचार पहले हमारे मन में आता है। व्यभिचार, चोरी, खून करना, ये पहले हम सब अपने मन में सोचते हैं, फिर वो हमारे एक्शन में आता है, उसको हम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे अंदर भरा है, ये प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं भरा। अगर ये वचन हमारे मन में भरा है तो हमारे मन से यही बातें निकलेंगी जो इस वचन में लिखी हैं, जो दूसरे के लिए लाभकारी होंगी, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए होंगी, दूसरों को अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए होंगी। प्रेज़ लॉर्ड। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। हमने कुरनेलियुस के बारे में पढ़ा, इटली का एक सूबेदार, लिखा है वो भक्त था और अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। और लिखा है उसकी प्रार्थनाएं और उसका दान परमेश्वर तक पहुंचे और उसका प्रतिफल उसे मिला। आमीन। उसे पतरस की कहनाई करने का मौका मिला, उसके द्वारा वचन सुनने का मौका मिला। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हमारी प्रार्थनाएं, हमारे दान जो हम देते हैं, जो भेंट हम चढ़ाते हैं, क्या परमेश्वर तक पहुंचती है? हमें ये जांचना है। क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? क्या उसका भय हमारे हृदय में है? अगर है तो निश्चय उसकी ये सारी आज्ञाएं, विधियां और नियम हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे। हालेलुया। अपने जीवन में लागू करेंगे और जैसे लिखा है ये हम अपने बाल बच्चों को सिखाएंगे और लेटते उठते बैठते हर समय जो है इन्हीं बातों का जिक्र हम लोगों से करते रहेंगे। हालेलुया। और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें। तो मतलब मनुष्य हमारे को देख के जान सके। जरूरी नहीं है कि हम बाइबल को हाथ में बांध लें या क्रॉस को अपने शरीर में बना लें। हमारे कार्यों से, हमारे सोच विचारों से, हमारे बोल से, हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, ना कि उसकी निंदा होनी चाहिए। हमें देख के लोग जान सके कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले लोग हैं और ये उसकी बातों की, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसके नियमों को पूरा करने वाले लोग हैं। हमें या अपने पूरे मन, पूरे जीव और पूरे शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग हैं। हमें और इन्हें अपने अपने घर के चौखटों की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना, ताकि ये सदैव तुम्हें याद आते रहें। आज प्रभु कहता है इन्हें अपने हृदयों की पट्टियों पर लिख लो। आमीन। इन्हें अपने हृदयों की पट्टियों पर लिख लो, जो ये आज्ञा, नियम और विधियां मैं तुम्हें आज सिखाता हूं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयशा से वो वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें।